इस सिलसिले में बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर साहब ने। उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि हुकूमत आखिर सोच क्या रही है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमा दीजिएगा कि इस किस्म के इक़दाम से स्मोक का खात्मा होगा या फिर आवाम की मुश्किलात में इजाफा? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बुनियादी तौर पे पिछले 10 दिनों से आपने महसूस किया होगा कि अनप्रेसिडेंटेड AQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी आई। लाहौर के हवाले से 700-800 तक AQI गई। और ये जो हमने, चूंकि हमारा सारे का सारा जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं लाहौर में, उसमें प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, इवन अमेरिकन कॉन्सुलेट का भी लगा हुआ है। अच्छा। इसमें दीगर प्राइवेट इदारों ने भी लगाए हुए हैं, यूनिवर्सिटीज ने भी लगाए हुए हैं। ये सारों ने इसकी जो अनप्रेसिडेंटेड जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बढ़ोतरी का दिखाया, टीवी सारे टेलीविजन ने भी दिखाया, तो उसमें हमने भी जब एग्जामिन किया कि क्या वजूहात हैं, तो उसमें 2 वजूहात हमारे सामने आई। क्योंकि नॉर्मली ये आज भी जो है ये 250 के अंदर अंदर रहा ये AQI। ये बेसिकली जो हमारा ईस्टर्न विंड कॉरिडोर है जो इंडिया के साथ खुलता है, और ये कोई इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। एक्चुअली मैं नासा की आप पिछले 10 साल की वो वीडियोस निकाल के देख लें, वेबसाइट पे अवेलेबल है। फिर विंडी है, फिर उसके बाद आईकॉन है। बेशुमार दुनिया की 6 बड़ी वेबसाइट्स जो हैं जो विंड को डायरेक्शन दिखाती हैं। क्योंकि हमारे और इंडियन पंजाब की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो सेम है। हमारा ऑलमोस्ट माइंडसेट भी सेम है उन काश्तकारों का। हमारे यहाँ काश्तकारों आग लगाते हैं, ये सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, नारोवाल, हफ्जाबाद, जहाँ पे पैडी राइस की बाकियात को आग लगाए, वहां भी इंडियन पंजाब में, हरियाणा और ये सारा। जहांगीर साहब, ये तो पॉइंट आपका आ गया ना कि एक्सक्यूज नहीं है, ये एक इश्यू है जिसको रिपोर्ट किया गया उसमें। लेकिन सर, आज ये भी कहा गया CM पंजाब की तरफ से कि सिफारतकारी के थ्रू इंडियन जो कि पंजाब के CM है उनसे राब्ता किया जाएगा। सर, बहुत अच्छा इकदाम है, किया जाना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि उनके अलावा जो पाकिस्तान पंजाब है, बिलखुसूस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिकान हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए? क्योंकि वो तो ना किसी कानून को मानते हैं और ना ही किसी और चीज को। बहुत मुनासिब बात की। मैं पहली बात का जवाब दे दूं, फिर दूसरा ये जो हमने ग्रीन रिंग है या ग्रीन लॉकडाउन जिसको कहा जा रहा है, और में लाहौर के अंदर 10 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिसमें मिसाल के तौर पे आपका बदामी बाग है, आपका ये इस्लामपुरा है जो सेक्रेटेरिएट की बैक साइड है, ये ओल्ड नारकली है, ये शिमला पहाड़ी है, ये धर्मपुरा है, ये गुलशन रावी वगैरह वगैरह। ये सारे हमने हॉट्स, इनमें सब में एक चीज सिमिलर, जो इनकी सिमिलैरिटीज हैं या आइडेंटिकल हैं, वो एक तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। अच्छा। फिर यहाँ पे लोगों का फुटफॉल बहुत है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई टीवी पे देख रहा था कि किसी ने, साफी ने बात की कि शिमला पहाड़ी में शाम में तो कोई ट्रैफिक नहीं होती, वहां पे तो डेविस रोड भी खाली होता है, एजर्टन रोड भी खाली होता है। तो वो शायद भूल रहे थे कि नादरा का ऑफिस है जहाँ पे तकरीबन 16,000 मोटरसाइकिल 24 घंटे खुला है। नादरा का आप जानते हैं, यहाँ से पासपोर्ट और ID कार्ड वगैरह बनते हैं। वो 16,000 जो लाहौर पार्किंग कंपनी के डाटा के मुताबिक 16,000 बाइक्स जो हैं 24 घंटे में वहां पे आती हैं। ये तो एक हिस्सा है ना जिसे आपने स्पेसिफाई कर दिया जहांगीर साहब, लेकिन अगर बहुत सारे करने देंगी तो मैं बाकी से भी स्पेसिफाई कर दूंगा। सर नहीं, मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए ना, आपको उसमें मौका मिल जाएगा। मुझे ये बता दीजिए कि बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहां पर रिक्शों की आमदोरफ्त को मुअत्तल किया जाएगा, तरक्याती कामों को बंद किया जाएगा। सर, पहले तरक्याती काम जो इतने लंबे अरसे से तातुल का शिकार है, और चिंची रिक्शे, लोगों का रोजगार जुड़ा है। फिर बारबेक्यू की छोटी छोटी शॉप्स, आपको पता है कि सर्दी की आमद है तो लोग अपने कारोबार को इससे बढ़ोतरी देते हैं। तो सर, ये लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? इसका कोई और पैरेलल कोई चीज नहीं है? नाइंसाफी उन 2,50,000 लोगों के साथ होगी जो हर साल पाकिस्तान में जिनकी फजाई आलूदगी के साथ डेथ होती है, जो लंग्स के कैंसर के साथ वाबस्ता है, जो बेचारे बीमार हैं, जिनकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, जिनको एस्मा है। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, पहला सवाल जो था, नाइंसाफी तब होगी जब ये आप, एक तो हाफ ट्रूथ है, हम बिल्कुल ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और जो इलीगली ऑपरेट कर रही है, जिनको SOP जारी की गई है, पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन साइट्स की SOP होती है, उन्होंने ग्रीन कवर करके ताकि डस्ट ना उड़े, उसको वाटर स्प्रिंकल करके करना होता है। इस जगह पे हमने अभी तक जो मैप किए हैं, सैकड़ों जनरेटर्स काम कर रहे हैं जो डीजल का धुआं छोड़ रहे हैं। एजर्टन रोड पे आप जानती हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, हर एक के बेसमेंट में हैवी ड्यूटी जनरेटर्स हैं जिससे धुआं निकल रहा है, वो स्कॉट फ्री है। एनवायरमेंटल पॉलिसी फिर आखिर होगी क्या? नहीं, एनवायरमेंटल पॉलिसी ये है, ये एक तो पॉलिसी, ये बेसिकली ये एक हमारा जो इसका आपने ऑर्डर देखा होगा, इसमें 12 एक्शंस दिए गए हैं कि 12 एक्शंस लिए जाएंगे। एक तो हम अर्ली क्लोजर की बात कर रहे हैं, जो बारबेक्यू होता है उससे धुआं, वो कोयले के साथ जलता है, उसका धुआं होता है। हम ये कह रहे हैं कि जी आउटसाइड आप ये ऑपरेट नहीं कर सकते 8 बजे के बाद। हम किसी रेस्टोरेंट को क्लोजर नहीं दे रहे। हम वहाँ पे 12 बड़े स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट ऑफ जीसस ऑफ मैरी है, क्वीन मैरी स्कूल्स है, डॉन बॉस्को। चलें, आप लोगों ने इकदाम उठाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर साहब हमारे